हेलो, माई सेल्फ कौशलेश कुमार साहब, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग को पढ़ना है पास्कल्स लॉ। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा हुआ था? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा हुआ था प्रेशर वेरिएशन ऑफ फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड हमारा रेस्ट में है तो अगर डेप्थ के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो उसका क्या प्रेशर का वेरिएशन होगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ अगर कोई फ्लूइड हमारा है रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लूइड है, जैसे मानते हैं कि ये कोई फ्लूइड हमारा है रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में है। अगर किसी एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर आएगा, प्रेशर इंटेंसिटी आएगा, वो इक्वल आएगा एवरी डायरेक्शन में। ठीक है, सभी डायरेक्शन से जो हमारा प्रेशर इस पे जो लगेगा, ठीक है, वो हमारा इक्वल प्रेशर लगेगा। ठीक है, यही पास्कल साहब का कहना था। ठीक है, इस लॉ को हमको क्या करना है, आज डिराइव करते हैं, देखते हैं कि क्या ये डेरिवेशन से कैसा हमको आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक हम क्या करेंगे, एक फ्लूइड का कोई वेज लेंगे। ठीक है, वेज लेने के बाद से उसको हम उस वेज पे देखते हैं कि क्या हमारे प्रेशर फोर्स हमारे लग रहा है। फिर उस प्रेशर फोर्स लगने के बाद से एक्स डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में जो आएगा फोर्स, उसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद से देखते हैं कि हमारा क्या इक्वेशन फाइनल हमारा मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लूइड का वेज लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा फ्लूइड का वेज है। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पास्कल्स लॉ पढ़ रहे हैं। पास्कल्स लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। ठीक है, ये लॉ को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक फ्लूइड का एलिमेंट लिया। ठीक है, ये हमारे 3 डायरेक्शन मानते हैं, ये हमारा हो गया एक्स हो गया, ये हमारा जेड हो गया, और ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया, वाई। ठीक है, और ये हमारा वेज लिए हुए हैं, सिर्फ एक यूनिट लेंथ लिए हुए हैं, जिसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ हम मानते हैं। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये हम मानते हैं जो वेज लिए हुए हैं ए बी सी। ठीक है, और ए बी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, डेल्टा जेड है, और इस फेस पे जो प्रेशर इंटेंसिटी हमारा लग रहा है, उसको हम मानते हैं P1 मान लेते हैं। P1 इंटेंसिटी का इस पे प्रेशर लग रहा है। सिमिलरली हम BC फेस की बात करते हैं। BC फेस की बात करेंगे तो ये हम मान लेते हैं कि डेल्टा ये हमारा x डिस्टेंस है, और इस पे जो हमारा प्रेशर जो लग रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी, हम इसको मानते हैं P2 मानते हैं। ठीक है, अगला फेस हमारा है इस वेज का AC है, AC फेस, इस पे हम मान लेते हैं P3 मानते हैं। इसकी डिस्टेंस हमारा है ds है। ठीक है, और जो एंगल है हमारा AC, ये हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इस फ्लूइड वेज का एलिमेंट है, इस पे हमको देखना है कि कौन कौन सा फोर्स हमको इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पे हम देख रहे हैं कि हमारा 3 फेस है, हमारा ए बी फेस हो गया, BC फेस हो गया, और हमारा AC फेस हो गया। ठीक है, तो इन तीनों फेस पे हमारा प्रेशर फोर्स कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद से एक और फोर्स एक्ट करता है, वो कौन सा है, इस फ्लूइड एलिमेंट का भी तो कुछ वेट होगा, उसको भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इसको देखते हैं कि हर फेस पे कितना हमारा प्रेशर आता है। ठीक है, उसके बाद से हम फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद से देखते हैं हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रेशर फोर्स सही से नहीं हो रहा है, प्रेशर फोर्स ऑन हम AC फेस की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम, सॉरी AB फेस की बात करते हैं हम। प्रेशर फोर्स हम AB फेस की बात करते हैं हम। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स से हम AB चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी इस फेस पे कितना लग रहा है, हमारा P1 लग रहा है, इनटू इस फेस की एरिया, इस फेस का एरिया कैसे निकलेगा, हमारा डेल्टा जेड दिया हुआ है, इसकी हाइट दी हुई है डेल्टा जेड, इनटू
इंटू ये हमने डेल्टा वाई यूनिट लेंथ हम इस बेस को कंसिडर किया है, मतलब डेल्टा वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा किस फेस की फोर्स आ रहा है, ये हमारा ए बी फेस की फोर्स आ रहा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बीसी फेस की बात करते हैं, बीसी फेस की बात करते हैं। तो बीसी फेस की बात करेंगे तो इस पे हमारा प्रेशर फोर्स क्या आएगा, प्रेशर इंटेंसिटी हमारा क्या है, P2 है, इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया हमारा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई यूनिट लेंथ हमने इसको कंसीडर किया हुआ था, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं एसी फेस की, हम बात करते हैं एसी फेस पे हमारा कितना प्रेशर फोर्स आ रहा है। तो हम एसी फेस की बात करेंगे, एसी की बात करते हैं तो हमारा P3 इंटेंसिटी इंटू इसका डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है ds दिया हुआ है, इंटू यूनिट लेंथ अंदर की तरफ जाएंगे तो 1 यूनिट लेंथ हमको लेना है, मतलब डेल्टा वाई हम कंसिडर किए हुए हैं 1 यूनिट लेंथ लिए हुए। ये हमारे 3 इक्वेशन हो गए, तीनों सरफेस फोर्स के हमारे, ठीक है। चौथा हमने बात की था इस फ्लूइड एलिमेंट का भी कुछ वेट होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट की बात करेंगे, जिसको हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंगल है तो एरिया इंटू उसके जो स्पेसिफिक वेट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस वेज शेप का हमको वेट मिल जाएगा, ठीक है। हाफ रो जी और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ठीक है। ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 4 फोर्स हैं जो इस बेस पे हमारे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हर एक फोर्स को एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको लिखना आगे उसके बाद से रिजॉल्विंग द फोर्सेस, रिजॉल्विंग द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन में देखते हैं कि कितना हमारा फोर्स आ रहा है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा ये जो P3 जो दिया हुआ है ये हमारा नॉर्मल सरफेस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा क्या एंगल हमारा थीटा डिग्री है। तो हम इसको लिख सकते हैं, थीटा डिग्री पे लिखेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा P3 ds cos थीटा, इसका एक दूसरा कंपोनेंट आएगा हमारा साइन का P3 ds साइन थीटा, ठीक है। अब हमको फोर्स को रिजॉल्व करना है एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमारा कौन सा लग रहा है, P3 पहला, P1 इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, ये हमारा माइनस कौन सा, ये P3 ds cos थीटा, cos का भी कंपोनेंट इक्वल टू हमारा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम एक ट्रायंगल में ये लिख सकते हैं, ये अगर हमारा ये थीटा दिया हुआ है, अगर ये हमारा थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस हमारा ds है, और ये डिस्टेंस हमारा डेल जेड है, और ये डिस्टेंस हमारा अगर डेल एक्स है, तो हम यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपान ds लिख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इजकल टू डेल्टा जेड अपान ds लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा डेल एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, डेल एक्स इजकल टू आ जाएगा ds इंटू साइन थीटा, और यहां से हमारा cos थीटा इंटू ds इजकल टू डेल जेड आएगा। ये वैल्यू उनका इक्वेशन हमारा जो है एक्स डायरेक्शन में जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद से हमारा क्या आएगा, P1 इंटू डेल्टा जेड
इंटू डेल्टा वाई माइनस P3 डेल्टा जेड इजकल टू 0। ठीक है, अब हमारा डेल्टा जेड इधर भी है, डेल्टा जेड इधर भी है, हमारा क्या करेंगे कॉमन लेके उधर भेजेंगे, हमारा वो खत्म हो जाएगा। और डेल्टा वाई हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, यूनिट लेंथ किया हुआ है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा P1 इजकल टू P3 आ जाएगा। ठीक है, P1 इजकल टू P3 आ जाएगा। कब आएगा, जब हम एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है,